Hello everyone, this is Chandni. Welcome to my channel New Light. I am making this video for English learners. So if you like my videos, please share, subscribe and like. Okay, so first we start from tense. Without wasting our time, we will start from tense. Tense क्या है? Tense time. एक्चुअली बहुत ही कम टाइम में मैं ये बना रही हूँ फॉर इंग्लिश लर्नर्स जो बहुत कम टाइम में कुछ वीडियोस देख के और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. सो टाइम क्या है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ओके, टेंस क्या है? ये तीन चीज़ों से मिलके बना हुआ है. इसमें अगर हम बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे. तो बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे और आप प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर ना समझ में आए आप कमेंट्स करके क्वेश्चन कर सकते हैं. तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब्स सबसे पहले, सबसे पहले मैं कंटिन्यूअस ले रही हूँ. कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है? देखो, सबके अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है. इनके 4 पार्ट होते हैं, इनके 4 पार्ट होते हैं. इतना डीप में आप जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप स्टार्ट कर रहे हो सीखना. तो सिंपल सा देखो कि टेंस है. टेंस का मतलब टाइम होता है. टाइम कितने होते हैं? प्रेजेंट में होते हैं, पास्ट में होते हैं, फ्यूचर में होते हैं. प्रेजेंट का मतलब होता है जो हम प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं, और पास्ट का मतलब जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं. फ्यूचर का मतलब होता है जो फ्यूचर में आने वाली है. मेरे मोबाइल का कैमरा आई थिंक बहुत अच्छा नहीं है एंड आई डोंट हैव स्टैंड, मोबाइल स्टैंड. तो एक्चुअली मैं बाद में बनाती, बट मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि मैं अभी बना दूँ, मेरा मन हो रहा था. तो मैंने ये वीडियो डालना चाहा आपके लिए. अभी लाइव में बना रही हूँ और ये आई विल ट्राई कि ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो और आपको शॉर्ट टाइम में कुछ चीज़ें तो एटलीस्ट आ जाएँ. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट नाउ. तो ये कंटिन्यूस हम लेके चलेंगे. प्रेजेंट टाइम के लिए हम हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं इज़, एम, आर. एंड पास्ट टाइम के लिए वॉज, वेयर. एंड फ्यूचर टाइम के लिए विल, बी. ओके, ये है कंटिन्यूस. कंटिन्यूस की बात करें, दैट मीन्स द वर्क विच इज़ गोइंग ऑन. जो काम हम कर रहे हैं या कर रहे थे या कर रहे होंगे, ओके, तो वो कंटिन्यूस कहलाता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम का कंटिन्यूस कैसा होता है. कैसे हम बोलते हैं प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूस सेंटेंसेस कैसे बोलते हैं. तो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम. ओके, प्रेजेंट में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया? इज़, एम, आर. ओके, इज़, एम, आर, दीज आर हेल्पिंग वर्ब. तो हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से. आई एम वॉकिंग. प्रेजेंट टाइम का कंटिन्यूअस. आई एम वॉकिंग मतलब मैं वॉक कर रहा हूँ. वॉकिंग, वॉक मीन्स वॉक करना, चलना. इसमें मैंने आईएनजी ऐड किया. आईएनजी प्रेजेंट टाइम के कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस का जो भी रहेगा उसमें आईएनजी मेन वर्ब में लगा रहेगा. मेन वर्ब क्या है? एक्शन. ओके, मेन वर्ब मैं यहीं पे क्लियर कर देती हूँ. मेन वर्ब मीन्स एक्शन. एक्शन, लुक हियर. मेन वर्ब मीन्स एक्शन, व्हाट वी डू ईच एंड एवरी मोमेंट. हंसना, बोलना, खेलना, कूदना, एनी वर्क. ओके, व्हाट यू डू. हिलना, चलना, laugh, talk, walk, run, go, cry, every work is action. Okay, so here present time continuous, especially continuous को ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा काम चलता रहता है. प्रेजेंट टाइम में हम कैसे बोलते हैं? आई एम वॉकिंग. आई मतलब मैं, वॉक कर रहा हूँ. ओके, आई एम वॉकिंग. अभी नाउ वी विल टेक इन पास्ट. अब पास्ट टाइम में कैसे बोलेंगे? आई
was walking. मैं वॉक कर रहा था. ओके, नाउ वी विल टेक फ्यूचर. अब फ्यूचर में कैसे बोलेंगे? आई विल बी walking. Okay, these are very simple. You can learn it very in a short time. प्रेजेंट टाइम का क्या हुआ? आपने देखा 3 टाइम्स होते हैं, मीन्स टेंस आर 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एंड वी आर लर्निंग कंटिन्यूस. प्रेजेंट टाइम में बोला आई एम वॉकिंग, पास्ट टाइम में बोला आई वॉज वॉकिंग, फ्यूचर टाइम में बोला आई विल बी वॉकिंग. मतलब क्या हुआ? फर्स्ट का आई एम वॉकिंग, मैं वॉक कर रहा हूँ. पास्ट में हुआ आई वॉज वॉकिंग, मैं वॉक कर रहा था. फ्यूचर में क्या हुआ? आई विल बी वॉकिंग, मैं वॉक कर रहा हूँगा. ओके, दीज ऑल 3 प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल्स लिख के अभी बता देती हूँ. So now we start to do practice. So first sentence is she is talking. She is talking. ये किस में है? प्रेजेंट में है. ओके, मतलब वह बात कर रही है. अब सिंपल, she was टॉकिंग, मतलब वह बात कर रही थी. ये किस में है? पास्ट में. एंड थर्ड इज शी विल बी टॉकिंग. दिस इज इन फ्यूचर. वह बात कर रही होगी. दीज ऑल 3 कंटिन्यूस में हम जब बोल रहे हैं शी इज़ टॉकिंग, वह बात कर रही है. प्रेजेंट टाइम में शी वॉज टॉकिंग, वह बात कर रही थी पास्ट टाइम में. एंड शी विल बी टॉकिंग, फ्यूचर टाइम में वह बात कर रही होगी. ओके, गॉट इट. नाउ आई विल मेक यू सम पॉइंट्स क्लियर. दीज आर इज, एम, आर. ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. इज़ क्या होता है? हम वी ऑलवेज़ यूज़ फॉर सिंगुलर. हम हमेशा सिंगुलर के साथ इज़ का यूज़ करते हैं. इज़ क्या है? सिंगुलर है. ओके. एम ऑलवेज़ वी यूज़ विथ आई. ये किसके साथ यूज़ होता है? हमेशा आई के साथ. एम ऑलवेज़ विथ आई. एंड आर फॉर प्लूरल. आर किसके साथ यूज़ होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. लाइक वी, दे, मोर देन वन नेम लाइक रिया एंड राहुल. ओके, एंड these are the helping verbs of present. Okay, first is, am, are. ये हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टाइम के कंटिन्यूस के लिए. किसके लिए? प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट कंटिन्यूस. ओके, जब भी कोई चीज़ चल रहा हो, काम हो रहा हो, तो हम इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब लगा के फॉरेन सेंटेंस बना लेते हैं. कि सब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट तो एनी नेम इज़. ओके, लाइक विच, फ्रॉम विच वी स्टार्ट द सेंटेंस, जिससे हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं. जैसे कि मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग. वह हंस रही है, she is laughing. and रिया बात कर रही है,
रिया इज़ टॉकिंग। एंड हम लोग खाना बना रहे हैं, वी आर कुकिंग फूड। तो आपने यहाँ देखा आई के साथ मैंने एम हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, फिर उसके बाद कंटिन्यूस जो काम चल रहा है मीन्स मेन वर्ब में हम ing ऐड करके उसको कंटिन्यूस बना देते हैं। तो आई एम वॉकिंग, शी इज़ लॉफिंग, शी है सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज़, रिया इज़ सिंगुलर टॉकिंग, वी आर कुकिंग, वी प्लूरल, देन वी हैव यूज्ड आर। ओके, this is for present continuous. Now past continuous. Past continuous, same as we will take the example so that it will be very clear to us, बहुत ज़्यादा आसान हो जाए हमारे लिए। तो past में हमने helping verb I was playing, okay, same as first प्रेजेंट का आई एम प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया, पास्ट में चला गया, मैं खेल रहा था। एंड रिया इज़ टॉकिंग, शी इज़ लाफिंग, शी वॉज लाफिंग। लास्ट हम देखते हैं ये वी आर कुकिंग, वी आर कुकिंग, वी प्लूरल है तो हम प्लूरल इसमें पास्ट में प्लूरल क्या यूज़ करते हैं, वर, वी वर कुकिंग फूड। ओके, पास्ट के हेल्पिंग वर्ब देयर आर टू, was and were. Okay, we were cooking food. Now last is future. Continuous, very easy. I will be playing, and she will be sorry, I wrote playing again, no matter, playing. You can say we will be cooking. ओके, फ्यूचर का क्या है, कंटिन्यूअस के लिए will be, वेरी सिंपल। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आप एक बार ध्यान से देखिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, बहुत ही आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। आपने देखा, आपको कंटिन्यूस आप जब बोलना चाहो वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, दीज आर इन प्रेजेंट। ओके, हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर सिर्फ होगा, उसके अलावा नहीं है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। हेल्पिंग वर्ब इसमें पास्ट कंटिन्यूस में वॉज, वेयर है, था, और ये प्लूरल के लिए, वॉज जैसे सिंगुलर के लिए है तो ये वॉज सिंगुलर, ये वॉज है, एंड वेयर जो है वो प्लूरल है, फॉर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वेयर। ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या है, विल बी फॉर ऑल सब्जेक्ट। ओके, जितने भी सब्जेक्ट है सबके साथ हम विल बी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियोस और भी ज़्यादा इजी मेथड से आपको समझा सकूं, कि आप आसानी से समझ सको और आप भी इंग्लिश बोल सको आसान तरीके से। इंग्लिश एज़ वी नो आज के जनरेशन में सिर्फ शौक़ ही नहीं बल्कि हमारी ज़रूरत भी बन चुकी है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दे सकूं। और इससे रिलेटेड अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ 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 कमेंट में राइट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।